हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे स्टेनोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 द कंसोनेंट्स के जॉइंट स्ट्रोक्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जिन्होंने भी हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हो वे प्लीज़ पिछले वीडियोस को कंप्लीट देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आकर आगे की पढ़ाई शुरू कीजिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में द कंसोनेंट्स के पूरे स्ट्रोक्स कंप्लीट किए थे। उसके कंप्लीट होने के बाद आपके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं लाया हूँ, एक बार देख लीजिए। जी, ये पूरे स्ट्रोक्स हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ इस प्रकार प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे बी लिखा है, उसके बाद में स्ट्रोक ड्रॉ किया है और उसकी डायरेक्शन दी है। उसी प्रकार आप भी अपने रजिस्टर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सके तो पेंसिल का यूज़ कीजिए ताकि स्ट्रोक्स बनाने में थोड़ी आसानी हो। जब आप रजिस्टर में ये प्रैक्टिस करोगे तो पी एक साथ न लिख के उससे अलग अलग लिखने की कोशिश करिए। जैसे पी हो गया, पी ड्रॉ कीजिए, उसके बाद डायरेक्शन दीजिए उसकी, और ये लाइट स्ट्रोक है या डार्क स्ट्रोक है वो लिखिए। उसके आगे में पूरा पी कंप्लीट करिए। उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे पी लिखिए। इस तरह से आप पूरे स्ट्रोक्स कंप्लीट कीजिए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस और बेटर होगी। जब आप ये स्ट्रोक्स पूरे कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज पे आप कोशिश कीजिए उसे आइडेंटिफाई करने की। उसके लिए मैंने आप एक अलग से स्लाइड बनाई है, वो देख लीजिए एक बार। जी, ये स्ट्रोक्स, इसमें आपको रीड करना है, उसे कॉपी करना है और उसके बाद ये कौन से स्ट्रोक्स है वो आपको जानना है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में पी दिया है, बी दिया है, टी दिया है, डी दिया है, उसी तरह पूरा एंड तक आर तक दिया है। उसके बाद नीचे में सेकंड, इसमें आपको लिखा नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि पहला सेकंड लाइन में फर्स्ट स्ट्रोक है आर, दूसरा है लाइट स्ट्रोक होने की वजह से पी, तीसरा है अपवर्ड एच, उसके बाद डार्क स्ट्रोक वर्टिकल है तो डी। उसी तरह से आपको पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है जॉइंट स्ट्रोक्स। जॉइंट स्ट्रोक्स यानी स्ट्रोक्स को हम जॉइंट करके कंटिन्यूएशन में लिखते हैं जिससे कि वर्ड्स फॉर्म होते हैं, उसे कहते हैं हम जॉइंट स्ट्रोक्स। तो हम फिलहाल बेसिक जॉइंट स्ट्रोक्स का यूज़ करेंगे। इसमें हम वॉवल्स वगैरह अभी फ़िलहाल हमने पढ़े नहीं है, इसलिए हम सिंपल हमारे स्ट्रोक्स की मदद से हम उन्हें जॉइन करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ हमने किस तरह से स्ट्रोक्स बनाए थे। हमारे जो इनिशियल स्ट्रोक्स थे, स्ट्रेट स्ट्रोक्स, उन्हें हम एक्सप्लोडेंट्स कहते थे। वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होते थे। 1 सेकेंड, 45 डिग्री, उसके बाद वर्टिकल 90 डिग्री, जस्ट सेकेंड, 45 डिग्रीज, वर्टिकल 90 डिग्री, उसके बाद एक वर्टिकल से 30 डिग्रीज पे, उसके बाद 45 डिग्रीज पे और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। उसके अलावा हमने डार्क स्ट्रोक्स भी देखे थे, जो कि थे
कुछ 45 डिग्री पे वर्टिकल, उसके बाद 30 डिग्रीज पे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। सिमिलरली हमने कर्व स्ट्रोक्स भी देखे थे जिनमें नेजल्स और कंटिन्यूएंट शामिल थे। तो ये कुछ स्ट्रोक्स इस तरह से 1 सेकेंड। और डार्क स्ट्रोक्स में, ये डार्क स्ट्रोक्स हो गए थे, अभी लाइट स्ट्रोक देखेंगे। कुछ इस तरह से हमने पूरे स्ट्रोक्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम जानेंगे इन अलग अलग स्ट्रोक्स को जॉइन कैसे किया जाता है। सो जॉइन करने के लिए कुछ बातें आपको पहले ध्यान रखनी होगी कि स्ट्रोक्स जब हम जॉइन करते हैं तो बिना पेन या पेंसिल को उठाए बगैर हमें स्ट्रोक्स को कंटिन्यू लिखना है। और जिन स्ट्रोक्स को हम जॉइन कर रहे हो उसका प्रीवियस स्ट्रोक का एंड और जो हमारा आगे का जो फॉलोइंग स्ट्रोक है उसका बिगिनिंग, ये एक दूसरे से जॉइन होना कंपलसरी है। ठीक है, आपको एग्जांपल की तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि हमें अगर लिखना है पी टी, तो हम पी लिखते हैं 45 डिग्रीज एंगल पे, उसके बाद हम टी ड्रॉ करते हैं जो कि लाइट स्ट्रोक है वर्टिकल। तो पी का जो एंड है वो टी के जो स्टार्ट है उससे हम उसे जॉइन करेंगे और कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, पी और टी। ठीक है, सो इस तरह से हम स्ट्रोक्स को जॉइन करते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं और कौन से स्ट्रोक्स हम जॉइन करेंगे। बस हमें स्ट्रोक्स जो हमने पिछले बार पढ़े थे उन स्ट्रोक्स को याद रख के हमें आगे स्ट्रोक्स को जॉइन करना आना चाहिए। सो पहला जैसे हमने स्ट्रोक देखा था पी टी, पी और टी दोनों लाइट होने की वजह से अब इसे लाइट स्ट्रोक्स की मदद से ड्रॉ करेंगे। पी टी, ये दोनों स्ट्रोक्स कंटिन्यूएशन में ड्रॉ होने चाहिए और इन्हें पेन को उठाए बगैर इन्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। और पिछला स्ट्रोक का एंड और अगले स्ट्रोक का स्टार्ट, ये दोनों एक मिक्स से जॉइन होना चाहिए। सो हाँ, ये था पी टी। उसी तरह से हम अगला स्ट्रोक देखेंगे, एम और डी, एम और डी वर्टिकल। फिर से एक बार देखेंगे, एम और डी। डी डार्क होने की वजह से डार्क स्ट्रोक ड्रॉ कीजिए और एम, हम स्ट्रोक को मीडियम स्ट्रोक में ड्रॉ करते हैं इसलिए मीडियम स्ट्रोक से उसे ड्रॉ कीजिए। आपने ये दोनों एग्जाम्पल में देखा होगा कि हमने पेन को उठाए बगैर ड्रॉ किया है स्ट्रोक्स को, और पहले स्ट्रोक का एंड और दूसरे स्ट्रोक का स्टार्ट, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। हम जब जॉइंट स्ट्रोक्स ड्रॉ करते हैं तो हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही जाएंगे, ना कि राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट ड्रॉ नहीं होते हैं मोस्टली, हम लेफ़्ट टू राइट ही ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो इसी तरह से दूसरे स्ट्रोक्स भी एक दूसरे से जॉइन करके हम वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि
अगर हमें लिखना है परम, परम, सो इसमें स्ट्रोक्स आते हैं P, R और M। प, र, म, इनमें कोई वॉवेल्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे स्ट्रोक्स की मदद से हम इस वर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे। प, उसके बाद R का स्ट्रोक हम डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे और उसके बाद M। ठीक है। स्ट्रोक्स निकालते टाइम आपको लाइट और डार्क स्ट्रोक्स के बारे में याद रखना ज़रूरी है। जो स्ट्रोक्स डार्क है उसे डार्क ड्रॉ कीजिए और जो स्ट्रोक्स लाइट है उन्हें लाइट ड्रॉ कीजिए। सो इसी तरह से आप बाकी वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए हमने आगे में वॉवेल्स अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करके आगे वर्ड जॉइंट स्ट्रोक्स की मदद से वर्ड्स बना सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि उसी हद तक बनाएं वॉवेल्स, जैसे कि हो गया विकास या सुरेश, इस तरह से जिसमें यू या ए, आ, इस तरह के वॉवेल्स ना आए, ऐसे वर्ड्स आप फाइंड कीजिए और ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जैसे हो गया नेक्स्ट सरल, सरल ड्रॉ करने के लिए एस, एक बार फिर देखेंगे, सरल, सरल लिखने के लिए SARA, सरल। इसमें भी SR और L का यूज़ किया गया है, तो SR और L, एक बार फिर देखेंगे SR और L। कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं सरल। इसी प्रकार आप कोशिश कीजिए अदर वर्ड्स बनाने की। स्टार्टिंग में आप स्ट्रोक्स, सिर्फ 2 स्ट्रोक्स का यूज़ करके आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आगे में आप जब परफेक्ट हो जाएंगे तब 3 वर्ड्स का यूज़ करके आप कोई वर्ड बनाइए। ठीक है। सो कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। और जैसे कि डार्क स्ट्रोक्स में DV, उसके बाद द, ल, इसमें D और V यूज़ किया है, इसमें TH डार्क, द और L का यूज़ किया गया है। तो इसी तरह से आप अलग अलग वर्ड्स जॉइन करके कोशिश करते रहिए और आप जब इन स्ट्रोक्स को बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो आपके लिए मैंने एक एक्सरसाइज रखी है, उस एक्सरसाइज को देखकर आप प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए और अलग अलग स्ट्रोक्स बनाने की। सो आज के लिए जॉइंट स्ट्रोक्स को हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद आ रहा हो हमारा पढ़ाना तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो वो पुरानी वीडियोस एक बार देख के इन वीडियोस पर आए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।